नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वर्क कर लिया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप जहां तक पहुंचे हो वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा काम क्या था, हमने प्रीवियस वीडियो में ये बात की थी कि हम कैसे स्टूडेंट की डिटेल्स को अपडेट करेंगे। तो अभी तक हम कहाँ पहुँच चुके थे, हम जो अपडेट करना है उसके लिए हमने ऑप्शंस तो बना लिए थे कि 1 2 3 4 5 6 करके हमने ऑप्शंस क्रिएट कर लिए थे। और यहाँ पर अब हमें करना क्या है, अगर जैसा भी ऑप्शन यूज़र चूज़ कर रहा है उसी के हिसाब से स्टूडेंट की वो डिटेल अपडेट करनी है। तो फाइनली अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें अपडेट स्टूडेंट डिटेल पे, तो यहाँ पर तो हमने क्या किया था, चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शंस पे हम ले गए थे 3 डिटेल्स। और हमारा जो काम करना था वो अब करना था यहाँ पर। क्या करना है, मान लो यूज़र ने 1 चूज़ किया। अब 1 चूज़ किया का मतलब क्या है, उसको स्टूडेंट का नाम अपडेट करना है। कैसे पता चल रहा है, टर्मिनल ओपन किया हमने, हम ही ने यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 करके 6 तक का। तो 1 अगर वो ऐड किया, एंटर किया, मतलब कि उसको स्टूडेंट का नाम चेंज करना है। अब स्टूडेंट का नाम चेंज करना, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसी के ठीक आगे हम वो बता देते हैं एक्चुअल में कि उसका डिटेल है क्या। मतलब कि स्टूडेंट नेम के आगे हम स्टूडेंट का नाम और क्लास नेम ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो इसके लिए हमको ज़्यादा कुछ भारी काम नहीं करना है, ये काम हमने पहले से किया हुआ है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। अगर ये सारी डिटेल्स हमको दिख रही हो तो इसी के आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर आए एंड यहाँ पर आए और हम क्या करते हैं, यहाँ पर आए एंड ठीक है, यहाँ पर आए और अच्छा नहीं, गलत कर रहा हूँ, इसको सीक्वेंस में करना था। सो हमने ये किया और कर्ली ब्रेसेस, दैट्स इट। ये एक काम हो गया। और यहाँ पर हमें क्या करना है, नाम देना है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होने वाली है, ये 0 था तो मतलब कि यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। तो स्टूडेंट नेम था, स्टूडेंट नेम ही रहेगा। दोबारा से हम यही सेम टू सेम डेटा दे देते हैं और हम यहाँ पे स्पेस नहीं देते हैं आपकी बार, ताकि जगह कम ले। और अगर थोड़ा सा हम कॉपी पेस्ट वाला काम करना चाहें तो यहाँ पर ये सारी डिटेल पहले से पड़ी हुई है, तो यहीं से हम इतनी डिटेल ले लेते हैं और इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर आए और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, स्टूडेंट की जगह पर रिज़ल्ट की जगह पर स्टूडेंट डेटा करना है। ये हमने कर दिया, ठीक है। एक बार हम मिलाप कर लेते हैं। यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर भी नाम आएगा, यहाँ पर नाम नहीं आना है, इस एक डब्बे को हमें हटाना पड़ेगा। इस एक डब्बे को हमने हटा दिया और इसके बाद में क्लास का नाम सही है, फादर्स नेम आएगा, फिर मदर्स नेम है, फिर मोबाइल नंबर है और फिर एड्रेस है, ठीक है। सब कुछ सही है। मतलब कि अब क्या होगा, जब भी हम रन करेंगे तो टर्मिनल पे इसी के आगे एक्चुअल में डेटा दिख जाएगा, सो दैट कि यूज़र को आसानी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन सा डिटेल अपडेट करना है और कौन सा नहीं करना है। इतना काम होने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही वो जो भी कोई ऑप्शन चूज़ करेगा, जो कि हमको क्या मिलने वाला है यहाँ मैसेज से, वो ऑप्शन जो कुछ भी चूज़ किया, मान लो कि 1 किया, 1 करने का मतलब हम यहाँ पर आए। अब यहाँ पर हमको लेकर क्या आना होगा, ये ध्यान दो। हमारे पास पहले से 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है, स्कूल का नाम है, क्लास का नाम है और रोल नंबर है। बस हमको, और रोल नंबर ही क्या, हमारे पास स्टूडेंट की सारी डिटेल्स है। हमको यहाँ पर चाहिए क्या है कि अगर उसने ऑप्शन 1 चूज़ किया तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको उसे ऑप्शन देना है कि वो नया नाम ऐड कर सके। तो नया नाम ऐड करने के लिए हम यहाँ पर उसको मैसेज दे देते हैं, एंटर स्टूडेंट्स न्यू नेम या स्टूडेंट्स राइट नेम। और यहाँ पर ये प्रिंट ना होकर हो जाएगा इनपुट।
एंटर स्टूडेंट्स राइट नेम। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही वो ऑप्शन 1 चूज करेगा तुरंत उसको एक मैसेज मिल जाएगा कि भाई स्टूडेंट का सही नाम एंटर करो। वो स्टूडेंट का नाम एंटर करेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपडेटेड अंडरस्कोर स्टूडेंट नेम करके हमने एक नया वेरिएबल लिया, अपडेटेड स्टूडेंट नेम। इसके अंदर ये नाम आ गया। अब हमको जो नाम चाहिए था वो नाम मिल चुका। ठीक है, हमारे पास नाम है। अब हमारा मेन काम क्या है, याद रहे मैं एक काम कर रहा हूँ और इसके बाद में मैं उम्मीद करूँगा कि बाकी जो अपडेट वाला काम है वो आप खुद से करने की कोशिश करोगे। तो हमें काम क्या करना है, यहाँ पर डिक्शनरी में सारा डेटा पड़ा हुआ है। एक डिक्शनरी हमने फैच कर ली है, उस डिक्शनरी के अंदर हमको डेटा अपडेट करना है और ये सारा काम करने के लिए फाइल हैंडलिंग की मदद हमको लेनी है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले ओपन फाइल विथ राइट मोड। अब अगर आपको याद हो फाइल हैंडलिंग के अंदर हमको 4 अलग अलग तरीके के मोड मिलते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, फाइल को जिस भी तरीके से हमको चेंज करना हो हम कर सकते हैं। उसी में से एक तरीका हमको यहाँ पर लेना है सो दैट कि एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसी को ओवरराइड किया जाए, ना कि एक नया डेटा बनाया जाए। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि वो कौन सा मेथड है जो कि एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्लेस करेगा, ना कि एक नया डेटा क्रिएट कर देगा। अब अगर याद हो तो हम कई जगह पे फाइल ओपन कर चुके हैं, तो वैसा ही काम हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं कॉपी कर लेते हैं डेटा को। डेटा हम कहाँ से कॉपी करेंगे, चेक रोल नंबर वाला दिख रहा है मेथड, चेक रोल नंबर, या फिर अभी हमने गेट स्टूडेंट डेटा बाय रोल नंबर बनाया था, उसके अंदर भी फाइल ओपन हुआ था, ये दिख रहा है। फाइल को हमने ओपन किया था कैसे, स्कूल्स फोल्डर के अंदर गए थे, स्कूल नेम क्लास नेम लेकर, और हमने फाइल ओपन किया था स्टूडेंट डिटेल्स डॉट txt, और इसको हमने रीड मोड में किया था। लेकिन इस बार हम कैसे करने वाले हैं, राइट मोड में। और राइट मोड के अंदर असल में हम जो कर रहे हैं उसमें केवल और केवल हमें एक डेटा चाहिए है, ना कि सारा डेटा चाहिए है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 लाइनें लेकर चलते हैं यहाँ से। इसको हमने मिनिमाइज़ किया, नीचे आए और यहाँ पर आए, चूज स्टूडेंट्स ऑप्शन, और यहाँ पर पेस्ट किया हमने। ये क्या है, हमने स्टूडेंट का जो डेटा लेना है उसी के लिए हमने फाइल ओपन की, और यहाँ पर इसको हमने राइट मोड में ओपन किया। अब ये एक काम तो हो गया कि हमने फाइल को फैच कर लिया है, ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस फाइल के अंदर से असल में हमको केवल और केवल एक डेटा चाहिए है, ना कि सारा डेटा। तो एक डेटा हमें कौन सा चाहिए है, वो हमें कैसे मिलेगा, वो मिलेगा हमें इस रीड लाइन से। रीड लाइन से हमको सारा डेटा मिल गया, और यहाँ पर अब हमको लूप चलाना पड़ेगा। लूप क्यों चलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम स्टूडेंट डिटेल्स डॉट txt फाइल देखें तो इसके अंदर बहुत सारी लाइनें हैं। बहुत सारी लाइनों के अंदर से हमको चाहिए हमारी एक लाइन। उसके लिए हमको लूप चला के उस लूप के अंदर जब वो लाइन मिलेगी तो वहाँ रुकना होगा कंडीशन से, और फिर उसके अंदर हम अपडेट करेंगे अपने डिटेल को। तो इसके लिए फिर से हमको ऊपर चलना पड़ेगा, और जहाँ से हमने अभी कॉपी किया था डिटेल वहीं पर, ये आपको दिख रहा है कंडीशन, इसी को हम कॉपी करते हैं लूप वाली कंडीशन, और इसको हमने मिनिमाइज़ किया, नीचे आए यहाँ पर और पेस्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा होगा, लेकिन इसके लिए कंफ्यूज मत हो, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टूडेंट का नाम लिया, यहाँ तक ओके है। स्टूडेंट का नाम लेने के बाद में हमने क्या किया, गेट स्टूडेंट डिटेल्स, मतलब कि स्टूडेंट की डिटेल हम फाइल के अंदर से निकालने गए। सबसे पहले जाहिर सी बात है, हमको जिस स्टूडेंट की डिटेल को अपडेट करना है उसको डेटाबेस से लेकर आना पड़ेगा, और इस समय हमारा डेटाबेस असल में एक फ़ाइल है।
जिसके अंदर हमने सारे स्टूडेंट की डिटेल्स को डिक्शनरी के फॉर्म में डाल रखा है। तो इसकी मदद से तो हमको वो डिटेल मिल जाएगी। वो डिटेल मिली तो फिर हमने क्या किया, एक लूप चलाया। यहाँ पर देखो लूप जो है, लाइनें सभी की सेम हो गई हैं, इसको हमें टैब देना था। ठीक है, अभी सही है। तो हमने क्या किया, गेट रोल नंबर से हमने उठाया और लूप चलाया और आर में हमने इंडिविजुअल 1 बाय 1 एक एक लाइन को ले लिया। उसको इसने लिया और ऑल आर एन एज डिक्शनरी करके इसने दे दिया। और ये जब इसने दिया तो हमको इंडिविजुअल एक रोल नंबर भी मिल गया। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमारे पास जो रोल नंबर पड़ा हुआ है वो अगर एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर पड़े हुए रोल नंबर से मैच करता है तो उसके बाद में हम वो जो नाम लेकर आए हैं, नाम कौन सा है, अपडेट स्टूडेंट नेम, इसी को बस अपडेट करेंगे। तो फिर से एक बार अगर हम नोटिस करें, ऑप्शन हमने चुन लिया था, ऑप्शन चुन के हम 1 के अंदर आए जहाँ पर कि हमको नाम अपडेट करना था। हमने यूज़र से नाम मांग लिया। नाम मांगने के बाद में यहाँ पर आए, हमने फ़ाइल को ओपन किया। फ़ाइल ओपन करते समय हमको स्कूल नेम, क्लास नेम चाहिए था, वो हम लेकर आए और हमने फ़ाइल ओपन किया। उसके अंदर से सारी लाइनें निकाली। सारी लाइनों को हमने इंडिविजुअल निकालने के लिए लूप चलाया, जिसमें कि हमने रोल नंबर निकाल लिया। रोल नंबर निकालने के बाद में यहाँ पर हमने क्या किया कि इफ़ रोल नंबर इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर नहीं है, याद रहे हमारे पास यहाँ पर रोल नंबर नहीं है, लेकिन हमारे पास है क्या, अगर आप ध्यान दो, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हम क्या लेकर आए हुए हैं, हम स्टूडेंट डेटा लेकर आए हैं। और स्टूडेंट डेटा असल में क्या है, कमेंट करके फटाक से मुझे बताओ स्टूडेंट डेटा क्या है। चीटिंग नहीं, इसको मुझे बताओ सो दैट कि मुझे पता चलेगा कि आप कहीं घूम तो नहीं गए हो, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, और ये खुद आपको भी पता चलेगा कि क्योंकि अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लेवल पे जा रहे हैं, सो दैट इसीलिए अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करते रहने के लिए ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद करना ज़रूरी है। स्टूडेंट डेटा असल में एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो सारा डेटा पड़ा है, उसी में हमको जो चाहिए वो भी पड़ा है, क्या, रोल नंबर। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। ठीक है, स्टूडेंट डेटा और स्टूडेंट डेटा के अंदर रोल नंबर। तो हमने असल में कहा क्या, कंडीशन में हमने ये कहा कि हम जो रोल नंबर लेकर आए हैं वो रोल नंबर अगर डेटाबेस के अंदर पड़े हुए रोल नंबर से मैच करता है तो के बाद में इसको हमने रिटर्न को कमेंट कर दिया और यहाँ पर दे देते हैं कि स्टूडेंट मिल गया है जिसकी डिटेल को अपडेट करना है। ठीक है, बस इतना, इसके अलावा और कुछ नहीं। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ पर उसका नाम शो कर देते हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने कॉमा किया और हम, वैसे डिटेल तो हमको सारी मिली गई है तो हम यहाँ पर ये सब करें क्यों, चलो खैर अगर यही करना है तो हम यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट नेम नाम से, नेम है जो हमको अपडेट करना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैसेज। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन करके चेक करते हैं। अभी के हिसाब से हम रन करेंगे तो हमको मिलना क्या चाहिए, जैसे ही हम ऑप्शन 1 चूज करेंगे तुरंत ये क्या करेगा, पहले तो जाएगा रोल नंबर के हिसाब से वो नाम निकाल के लेकर आएगा, और अगर रोल नंबर हमारा सही होगा, डेटाबेस में होगा, तो ये कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन के बाद में वो रोल नंबर के हिसाब से नाम लेकर चला आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम कर सकते थे कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग नेम में हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, एग्जिस्टिंग नेम, और ये स्लैश को हम हटाते हैं। एग्जिस्टिंग नेम में हम दे सकते हैं स्टूडेंट डेटा और यहाँ पर नेम, और यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर हम दे सकते हैं अब अपडेट करने वाला नेम। ठीक है,
ताकि हमको ये पता चल जाए कि अच्छा पहले का नाम क्या था और अभी क्या करना है। फाइनली इसको एक बार हम रन करते हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की और अपडेट करना है स्टूडेंट की डिटेल को, सो दैट कि हमने नंबर 3 ऑप्शन चूज़ किया। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एंटर रोल नंबर। हमने एंटर रोल नंबर किया 111 और एंटर। स्टूडेंट की डिटेल आ गई सारी की सारी जो हमको चाहिए था। योर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स डिटेल, सब कुछ हमको मिल गया यहाँ पर। इसमें से हमको ऑप्शन क्या चूज़ करना है, 1। 1 हम जैसे ही एंटर करेंगे, याद रहे तुरंत हम इसके अंदर आएंगे। यहाँ पर वो तुरंत क्या कहेगा, हमसे स्टूडेंट का नाम मांगेगा जो भी हमको अपडेट करना है। 1 एंटर किया, क्या कह रहा है, एंटर स्टूडेंट्स राइट नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट का राइट नेम हमने यहाँ पर दे दिया माधव। माधव जैसे ही हमने दिया, तुरंत एंटर करते ही क्या करेगा, ये लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आकर अगर रोल नंबर डेटाबेस के अंदर पड़े हुए रोल नंबर से मैच करेगा तो हमको ये मैसेज मिल जाना चाहिए। तो हम एंटर करते हैं, हमको बहुत भारी भरकम एरर मिल गया, मैसेज तो नहीं मिला। ठीक है, देखते हैं कि हुआ क्या। एंटर स्टूडेंट्स राइट नेम माधव, ये हमने दिया। इसने दिया ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। main.py के अंदर लाइन नंबर 277 में ये कह रहा है चूज स्कूल में गड़बड़ी। ये गड़बड़ी हुई है क्या, हमने वैसे अपडेट स्टूडेंट वाला जो है मेथड उसको हमने शायद main.py में अपडेट तो कर दिया था। स्कूल नेम क्लास नेम 2 चीज़ें हमको चाहिए थी। स्कूल नेम क्लास नेम 2 चीज़ें, 1 मिनट, चूज स्टूडेंट डिटेल को हम मिनिमाइज़ करते हैं। हाँ, स्कूल नेम और क्लास नेम 2 चीज़ें चाहिए थी। ठीक है, ये तो ठीक है। गड़बड़ी को हम फिर से ट्रेस करते हैं कि हुई क्या है गड़बड़ी। अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीडेबल। ओके, गेट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट रीड लाइन्स में प्रॉब्लम आई है। क्या दिक्कत आई है, ओहो बहुत भारी भरकम दिक्कत आई है। हम रीड मोड में जब ओपन करते हैं तो फाइल रीड मोड में हमको मिलती है। राइट मोड में ऑन करने का मतलब क्या होता है कि डिटेल्स हमको असल में नहीं मिलने वाली है, हम एक नई फाइल क्रिएट करने वाले हैं। और देखो गड़बड़ी क्या हुई, गड़बड़ी ये हुई, राइट मोड में ऑन करने का मतलब क्या होता है, ये मैंने कंट्रोल जेड किया है अभी। राइट मोड में ऑन करने से क्या होता है, जो भी प्रीवियस डेटा होता है वो सब कुछ उड़ जाता है। यहाँ पे डब्लू करने से क्या हुआ, डेटा पूरा का पूरा उड़ गया था। तो जेड करके हमने इसको वापस मंगा लिया और मैंने सेव कर दिया है। ये छोटी सी गलती बहुत भारी गलती थी असल में। तो अभी के केस में हम रीड मोड में इसको ऑन किए। हमको अगर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपेंड मोड में लेंगे ए। मतलब कि अपेंड मोड में क्या होता है, नई डिटेल ऐड ऑन होती है बट एग्जिस्टिंग डिटेल उसकी वजह से ख़राब नहीं होती है। तो एक बार हम फिर से फाइल को रन करते हैं और इसी वजह से इसने कहा कि रीड लाइन्स असल में कुछ मिला ही नहीं है, तो वो रीड क्या करेगा, नॉट रीडेबल। रन किया हमने फाइल को, हमने एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की और अपडेट के लिए हमने चूज़ किया और रोल नंबर दिया 111। इसमें से भी हमने चूज़ किया ऑप्शन 1, नाम हमने दिया माधवन और एंटर। फिर से वही दिक्कत, डिटेल्स सारी पड़ी हुई है और यहाँ पर ये कह रहा है गेट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट रीड लाइन्स नॉट रीडेबल, आयो अनसपोर्टेड। ओके, गलती क्या हो रही है, स्कूल्स के अंदर गए, स्कूल नेम क्लास नेम, 1 मिनट, स्कूल नेम क्लास नेम ये मिल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स डॉट txt फाइल है वो भी ठीक है और गेट रोल नंबर जो है इक्वल टू गेट स्टूडेंट डिटेल्स डॉट रीड लाइन्स, ठीक है। और जेसन में हमने लिया ये भी ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, स्टूडेंट रिलेटेड वर्क्स के अंदर लाइन नंबर 201 पे इन चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन रीड लाइन्स नहीं मिल रही है। मतलब कि हमको पहले तो यही चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है। सो 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको चेक करता हूँ पहले।
प्रॉब्लम एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हमको फाइल जो ओपन करनी है सबसे पहले वो रीड मोड में ओपन करनी है। क्यों? क्योंकि फाइल अपेंड करने का मतलब है कि अगर फाइल पहले से नहीं है तो उसको वो क्रिएट करेगा, अदरवाइज क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन हमको यहाँ पर असल में रीड करना है, अभी कुछ राइट नहीं करना है। फाइल हमें यहाँ पर 2 बार खोलनी पड़ेगी, तो अभी हमने रीड करने के लिए ओपन किया है। एक बार हम फिर से इसी को रीड मोड में ओपन करते हैं। तो एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की और अपडेट के लिए हमने रोल नंबर दिया 111। यहाँ से ऑप्शन चूज़ किया 1। हम यहाँ पर नाम देते हैं माधवन और एंटर। आपको दिख रहा है, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। एंटर स्टूडेंट्स, राइट नेम माधवन। माधवन में क्या मिला? स्टूडेंट मिल गया है जिसका डिटेल को अपडेट करना है। एग्जिस्टिंग नेम योर नेम है, अपडेट करने वाला नाम माधवन है। मतलब कि ये काम यहाँ तक हो गया। हमने गलती क्या की? मैंने गलती की कि मैंने यहाँ पर पहले W दिया, फिर A दे दिया और अभी दिया R। ये रीड मोड में ओपन किया हमने, फाइल को हमने रीड किया। रीड करने पे हमको जो करना था, पहला टास्क वो क्या था? हमको इस कंडीशन के अंदर आना था। कब आना था? जब हमारे द्वारा लाया गया रोल नंबर डेटाबेस के अंदर के रोल नंबर से मैच कर जाए तब। यहाँ पर हम आ चुके। यहाँ पर आने के बाद में अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि वो जो डिक्शनरी पड़ी हुई है उस डिक्शनरी को अपडेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ तक तो आपको डेटा सब कुछ मिल चुका है। यहाँ पर हम मतलब कि यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और अब आपको इस कंडीशन के अंदर इतना दिमाग लगाना है कि हम कैसे एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर के डेटा को अपडेट करें। मैं हिंट दे देता हूँ। डिक्शनरी के अंदर हमको कुछ मेथड्स मिलते हैं जिसकी मदद से हम एग्जिस्टिंग की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमको फाइल हैंडलिंग में भी ये फैसिलिटी मिलती है कि हम एग्जिस्टिंग डेटा पर कोई नया डेटा रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो, स्टडी करो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर इस कंडीशन पे जो काम फंसा हुआ है उसको कर ले जाओगे। इसके अलावा एक चीज़ और, जैसे ही आप ऑप्शन ए ये कर ले जाएंगे, यही सेम टू सेम काम बाकी सभी ऑप्शन के लिए करना है। क्योंकि अगर किसी ने 2 चूज़ किया तो मतलब कि जो हम नेम के लिए किए वही हम फिर एड्रेस के लिए करेंगे, मोबाइल नंबर के लिए करेंगे और बाकियों के लिए करेंगे। तो वही सेम टू सेम काम इन सभी के लिए होना है। मतलब कि जब एक के लिए काम हो जाएगा तो बाकी सभी के लिए कॉपी पेस्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाला काम जो है ये करोगे। साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करो। अदरवाइज़ आप मुझे टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जैसे कि अगर आप यहाँ पर मुझसे नहीं पूछ पा रहे हैं, कुछ आपको पूछना है, वहाँ पर पूछना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर हे सुशील नाम से सर्च कर सकते हैं, @हे सुशील। वहाँ पर मैं चैट करूँगा आपसे, आपको जो भी जानकारी चाहिए वहाँ पर दूंगा। अदरवाइज़ सबसे अच्छा तो यही है कि आप यहाँ पर कमेंट में पूछो, सो दैट कि बाकी अगर कोई आता है तो उसको भी कमेंट के ज़रिए उसका आंसर शायद मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। बाकी आप मस्त रहो, कोडिंग करते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।